आज के इस मार्गदर्शन में हम आपके साथ दो अत्यंत महत्वपूर्ण योग अभ्यास साझा करने वाले हैं। ये योग अभ्यास करने में सरल होंगे, समय इनमें कम लगेगा और जो इनसे लाभ आपको प्राप्त होंगे वो अति विशेष लाभ प्राप्त होंगे। 5 प्रमुख लाभ हम आपको बताते हैं। सबसे पहला लाभ है, चेहरे के ऊपर बड़ा ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ब्लड का सर्कुलेशन चेहरे की तरफ होना शुरू हो जाता है, जिससे कि स्किन सेल्स बेहतर होने शुरू हो जाते हैं और आपकी त्वचा बेहतर होनी शुरू हो जाती है। रिंकल्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, कई बार मुरझाने लगती है त्वचा। इस प्रकार की स्थिति नहीं बनेगी। पाचन तंत्र के ऊपर इसका प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। पाचन तंत्र के अंगों की एक मसाज होगी, पाचन तंत्र बेहतर बनेगा। बालों की समस्या अत्यंत बढ़ती जा रही है, बाल आपके बेहतर होंगे, जड़ें मजबूत होंगी और सफेद होने लगे हैं, तो उस स्थिति में भी आपको अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। मस्तिष्क के ऊपर प्रभाव, दिमाग शांत भी रहेगा और मस्तिष्क ठीक प्रकार से पूरी क्षमता से कार्य करेगा, थकान अनुभव नहीं होगी, स्मृति अच्छी होगी। इस प्रकार के प्रभाव भी आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आज के समय में व्यक्ति फोन का बहुत अधिक प्रयोग करता है, लैपटॉप आदि पर पूरा दिन काम करता है, तो उससे आंखों पर भी दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो आंखें ठीक रहें ये अनिवार्य है। नेत्र ज्योति बेहतर होगी इन अभ्यासों से। इस स्तर पर भी अच्छे लाभ मिलेंगे आपको। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से आपको ये अभ्यास करने हैं। एक छोटी सी बात और समझ लें कि इन अभ्यासों को हम सहारे के साथ करेंगे, यानी कि आपके शरीर पर बहुत अधिक दबाव भार नहीं पड़ेगा। इस प्रकार की स्थिति में हम जाएंगे इन अभ्यासों में। इस स्थिति में जाने की वजह से आप लंबे समय तक इन अभ्यासों में रुक सकेंगे और जब आप विशेष लाभ किसी आसन से प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें लंबा रुकना होता है। कम से कम 3 मिनट का अभ्यास तो करना ही होता है। सामान्यतः व्यक्ति जब किसी भी आसन को करता है तो वो उसमें मुश्किल से कुछ सेकंड रुकता है या अधिक से अधिक 1 मिनट रुकता है, लेकिन 3 मिनट तक रुकना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। लेकिन इन अभ्यासों का आप देखेंगे कि इन अभ्यासों में आप सरलता से 3 मिनट तक रुक पाएंगे और उससे अधिक भी रुक पाएंगे। अब आप देखें कि आपको इन अभ्यासों को किस तरीके से करना है। जो यहाँ पर हम पहला अभ्यास कर रहे हैं यह है विपरीत दंडासन का अभ्यास। इस अभ्यास में हम एक स्टूल का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं, एक कुर्सी का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं और पीछे आपको तकिया रख लेना है। ये सारी चीज़ें सरलता से आपके पास उपलब्ध रहेंगी ही, इनका प्रयोग करना है। एक बात का और ध्यान रखें, जो शुरुआती अभ्यासी हैं जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है, वो पीछे जो तकिए रख रहे हैं वो ज़्यादा तकिए रख लें, 3 तकिए रख लें भले ही, लेकिन थोड़ा सा ऊंचा स्थान बना लें। जितना ऊंचा पीछे आप बना लेंगे उतना ही आपको कम पीछे जाना पड़ेगा। आपका सर जो है पहले ही इन तकियों के ऊपर आ जाएगा, आसान हो जाएगा आपके लिए। साथ ही साथ ध्यान रखें, हमने यहाँ पर प्रयोग नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर आप जो भी स्टूल प्रयोग कर रहे हैं, कोई दूसरी वस्तु प्रयोग कर रहे हैं, उसके अंतिम छोर पर भी एक आप चादर फोल्ड करके रख लें, जिससे कि वो आपको चुभे ना, कोई असुविधा ना हो। इस तरीके से आप रख लेंगे। बाकी बिल्कुल इसी तरीके का अभ्यास रहेगा। इसमें जो हमने आपको शुरुआत में ही लाभ बताए हैं वो तो आपको इस अभ्यास से मिलेंगे ही। साथ ही साथ जब आप पीछे की तरफ जाएंगे तो आपकी जो स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी इस अभ्यास से बढ़नी शुरू हो जाएगी। और एक लाभ ये होगा कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी भी इससे बढ़नी शुरू हो जाएगी। आप जब पीछे जाएंगे, कंधे आपके पीछे की तरफ खींचेंगे तो आपके लंग्स एक्सपेंड होंगे और ज्यादा प्राणवायु आप अंदर ले सकेंगे। पूरे शरीर में प्राणवायु का स्तर बढ़ेगा, तो इससे भी आपको अच्छे लाभ मिलने वाले हैं। अब आप देखें कि अभ्यास आपको किस तरीके से करना है। तो इस तरीके की स्थिति में हम यहाँ पर आ जाते हैं और आप यहाँ से पीछे जाना शुरू करें। आप इसे बगल से पकड़ लें, एक सपोर्ट मिलेगा जिससे कि सहजता से आप पीछे की तरफ जा पाएंगे। इस तरीके से आराम से आपको पीछे जाना है और इस स्थिति में आ जाना है। अब यहाँ आने के बाद हम थोड़ा सा और पीछे हो जाएंगे, जिससे कि हमारा सर जो है वो आराम से नीचे तकिए के ऊपर रखा जाए। अब जो वजन है वो कुछ सर के ऊपर आ गया है और जो हम ये सालंब अभ्यास कर रहे हैं इससे हमारे शरीर पर कोई दबाव नहीं है और ये अभ्यास सरल हो रहा है बिल्कुल। इस अभ्यास में कोई भी व्यक्ति कई मिनट तक रुक सकता है, उसे कोई असुविधा इसमें नहीं होने वाली है। इस स्थिति में आने के बाद आप ध्यान रखें कि आपको इस तरीके से अपने कंधों को पीछे की तरफ खींचना है। इसके लिए आप यूं जो भी वस्तु आपने प्रयोग की है उसको इस तरीके से पकड़ेंगे और थोड़ा सा खींच लेंगे, जिससे कि आपके कंधे पीछे की तरफ चले जाएं और आप अच्छे से
यहाँ पर सांस ले सकें। ध्यान रखें कि इस अभ्यास में सांस को रोकना बिल्कुल नहीं है, सांस गहरे आपके चलते रहने चाहिए। जितने गहरे यहाँ पर सांस चलेंगे उतना ही प्राणवायु का स्तर सहजता से शरीर में बढ़ेगा और उतने ही अधिक लाभ मिलने शुरू होंगे। आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ ही समय में ब्लड का सर्कुलेशन आपके चेहरे के ऊपर स्पष्ट रूप से आपको यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा और आपको अनुभव भी होगा कि जिस प्रकार के लाभ हमने कहा वो आपको निश्चित रूप से मिलने वाले हैं। आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से अपने पेट के ऊपर, छाती के ऊपर, आंखों के ऊपर और पूरे आपके गर्दन के ऊपर का जो क्षेत्र है वहां पर प्रभाव देख सकेंगे। तो ये बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही उपयोगी अभ्यास आपके लिए निश्चित रूप से रहने वाला है, जो कि सरलता से हो जाएगा और लाभ इससे विशेष होंगे। जब आप इस अभ्यास से वापस आ रहे हैं उसके लिए पहले आपको गर्दन को उठाना है, वजन कम करना है और फिर सहजता से हाथों का सहारा लेते हुए इस तरीके की स्थिति में आना है और वापस आ जाना है। क्योंकि ये जो अभ्यास है ये पीछे की ओर जाने वाला अभ्यास है। जितने भी हम पीछे की ओर जाने वाले अभ्यास करते हैं उसके बाद हम आगे की ओर जाने वाला अभ्यास भी जरूर कर लेते हैं। तो ये अभ्यास करने के बाद आपको सांस भरते हुए यहीं पर अपने हाथों को ऊपर ले जाना है और सहजता से जितना आगे आप जा सके उतना आपको जाते हुए इस स्थिति में आना है। थोड़ा रुकना है और फिर सहजता से आप वापस आ सकते हैं। इस तरीके का आपका ये विपरीत दंडासन का अभ्यास रहने वाला है। अत्यंत उपयोगी अभ्यास रहेगा। जब आप करेंगे अभ्यास को तो आपको स्पष्ट पता चलेगा कि कैसे लाभ आपको मिल रहे हैं। जो हमने कहा, जो प्रारंभिक अभ्यासी हैं वो पीछे जो तकिए हमने रखे हैं इसकी ऊंचाई को बढ़ा लें। इस तरीके से थोड़ा सा ऊंचा स्थान बना लेंगे तो उनके लिए अभ्यास आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। ये हमारा पहला अभ्यास था। इसके बाद हम इससे आगे का एक अभ्यास आपको और बताते हैं। इसको भी आप एकाग्रता पूर्वक समझें। आगे बढ़ने से पूर्व आप पीछे बताए गए अभ्यास की कुछ सावधानियां भी समझ लें। सबसे पहला, जिनको माइग्रेन की समस्या अधिक है वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे। जिनको हाई बीपी की समस्या है या कोई हृदय विकार गंभीर है वो भी इस अभ्यास को ना करें। जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, पेट ठीक से साफ नहीं होता है, पहले वो कॉन्स्टिपेशन के लिए समाधान करेंगे। जब उनका मल ठीक से निष्कासित हो जाए, पेट साफ हो जाए, उसके बाद ही इस अभ्यास को करेंगे। कॉन्स्टिपेशन के लिए हमने पहले औषधियां भी बताई हैं और योग अभ्यास भी बताए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक साझा करवा देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इस अभ्यास को करते हुए आपको चक्कर आने लगे, असहजता होने लगे, हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा अनुभव होता है तो भी आपको अभ्यास को रोक देना है। बस इतनी ही सजगता रखें, बाकी सभी व्यक्ति निश्चित रूप से अभ्यास कर सकते हैं। अब अगला जो हमारा अभ्यास है यह है भारद्वाजासन का अभ्यास। इस अभ्यास के लिए आपको इस तरीके की एक कुर्सी की आवश्यकता होगी। इससे लाभ क्या होंगे आपको? डाइजेशन के लिए विशेष उपयोगी अभ्यास है। इसमें हम ट्विस्ट करेंगे और जब इस तरीके से ट्विस्ट करते हैं तो जो आपकी पाचन तंत्र के अंग हैं उनकी एक मसाज हो जाती है, उन तक ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होना शुरू हो जाता है और जो आपकी एब्डोमिनल मसल्स हैं वो भी बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं। जिनको नेक में स्टिफनेस रहती है, शोल्डर में स्टिफनेस रहती है, उनके लिए अच्छा अभ्यास है। और जिनको कमर में हल्का फुल्का दर्द रहता है उनका दर्द वो इस अभ्यास से ही निश्चित रूप से चला जाएगा। तो इस अभ्यास को भी आप ठीक से समझें किस तरीके से करना है। इस अभ्यास में क्या होगा कि कुर्सी जो आपने ली है उससे आपके पैर यहां पर सट जाएंगे, तो आपके पैर उस तरफ नहीं जाएंगे, ये यहां पर एक तरीके से लॉक हो जाएंगे। इसके बाद आपको अपने दाएं हाथ को यहां पर इस तरीके से कुर्सी को पकड़ लेना है और जो आपका बायां हाथ है उसको इस तरीके से पीछे से कुर्सी को यहां पर इस हाथ से पकड़ लेना है और फिर आपको इस तरीके से पीछे देखना शुरू करना है। जितना आप पीछे जाएंगे, जो आपका ये पीछे वाला हाथ है इसको आप और आगे बढ़ाते रहें और आप जितना हो सके उतना पीछे देखें। इस तरीके की स्थिति में रुकेंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, पीछे जाकर के 2-3 गहरे लंबे सांस लेंगे और फिर से आप आगे सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। इसी तरीके से हम दूसरी ओर से भी आपको करके बताते हैं। इस तरीके की स्थिति में आ जाएंगे, जो आपका पीछे वाला हाथ है उसको इस तरीके से हम यहाँ से पकड़ लेते हैं और इस तरीके से घूमते हुए आपको आना है
और यहाँ पर आप जितना अपनी गर्दन को भी घुमा सके उतना घुमाने की कोशिश करनी है। जो हमने कहा कि आपकी नेक में स्टिफनेस रहती है, शोल्डर्स में स्टिफनेस रहती है, उसमें भी अच्छा प्रभाव रहेगा। हमारे विद्यार्थी भी करें, जो अधिक समय तक बैठ के कुर्सी पर काम करते रहते हैं वो व्यक्ति भी इस अभ्यास को निश्चित रूप से करें। इसी तरीके से जो ये आपको ट्विस्ट है, ये 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार इसको आप कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होगा। देखिए, जो ये अभ्यास है, इस अभ्यास को तो आप कभी भी बैठे हैं लंबे समय से, जकड़न लग रही है, कभी भी कर सकते हैं। लेकिन इससे पूर्व का जो अभ्यास हमने विपरीत दंडासन का आपको बताया है, उस अभ्यास को आप सुबह करें, क्योंकि उसमें आपका पेट साफ हो, पेट खाली हो, ये अनिवार्य हो जाता है। संध्या में कर रहे हैं तो आपके भोजन में एक अच्छा अंतर होना चाहिए, लगभग 4 से 5 घंटे का अंतर रखें। तो इस तरीके का आज का आपके लिए ये मार्गदर्शन था। जो हमने शुरुआत में 5 लाभ आपको विशेष बताए हैं, वो सभी लाभ इन अभ्यासों से आपको प्राप्त होंगे और काफ़ी बेहतर जो है रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे आपके शरीर पर, मस्तिष्क पर, आपके जीवन पर। अपेक्षा है कि पूर्ण मार्गदर्शन ठीक प्रकार से आपको समझ आ गया होगा। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।